या कोई बच्चा बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर मुझे नहीं समझ आया, सर मुझे फिर से नहीं समझ में आया, सर मुझे फिर से नहीं समझ आया, तो आप ये नहीं समझ सकते कि तुम मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब तक उसका समाधान नहीं कर देंगे आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि ऐसे किसी बच्चे के ऊपर डाल दो सीधा कि भैया तुम में ही प्रॉब्लम है, तुम बाधा डालने के अवसर खोज रहे हो, ठीक है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। संख्या संक्रियाओं को भैया समझता है, वो उसे भी पता है कि 2 को ऐसे लिखते हैं, 200 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसे संख्या संक्रियाओं में भी समस्या नहीं है। मेन समस्या क्या है कि भैया उसे भाषा ही नहीं समझ आ रही है। क्या समस्या है? भाषा समस्या, तभी उसे वार्तिक समस्याओं में समस्या है। अगर आप लिख दोगे कि 2 4 प्लस 2 8 को हल करो तो वो हल करके दे देगा, यानी कि उसे जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, संख्या संक्रियाएं का भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। बस उसे क्या है, भाषा समझने में कंफ्यूजन होती है कि अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, तो इसके लिए वो गुणा करके निकालेगा कि भाग करके निकालेगा। तो भाषा समझने में उसको कंफ्यूजन होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेलो लिरिक्स 07। चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी नेटवर्क सही चल रहा है, इससे पहले वो नाराज हो जाए। हमें सारे प्रश्नों को अपने निपटा लेना है, और आज के प्रश्न ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं, क्योंकि सब इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये जो आपको कुछ पैटर्न फॉलो किया गया है, तो इसको आपको देखना है। 1 into 1 is equal to 1, 11 into 11 is equal to 1 to 1, 111 into 111 is equal to 1 2 3 2 1, और फिर डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरह आपको ये पैटर्न को समझना है। तो आप क्या समझेंगे यहाँ पर, एक चीज समझिए, आप एक एक को बढ़ाते जा रहे हैं दोनों साइड गुणा में। तो जब बढ़ाते जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, देखिएगा, एक और एक का गुणा एक, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर दिया गया है ना, यहाँ पर एक कितना लिया गया, 2 बार लिया गया है, 11 इंटू 11, यानी कि 2 बार एक 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 का गुणा किया गया है, तो 1 to 1, एक बार 1 आएगा, फिर जैसे ही 1 यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी एक संख्या अगला वाला नंबर आ जाएगा और वापस से घट जाएगा। फिर यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1 2 3, फिर घट गया 2 1। अब जो अगला पैटर्न होगा, अगला पैटर्न कैसा होगा, अगला पैटर्न कुछ इस तरह का होगा क्या, 1 1 1 1 4 बार आ जाएगा, गुणे 1 1 1 1, ठीक है। तो ये अब कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4, कितनी बार एक लिया गया, 4 बार, तो 4 बार हो गया। अब घटाना शुरू करेंगे आप, अब घटाना शुरू करेंगे इसी का, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, 4 के बाद फिर से घट जाएगा, 3 2 1, ठीक है। ये आपका ये पैटर्न हो गया। फिर इसके बाद आपका अगला पैटर्न किस तरह होगा, 1 2 3 4 इंटू 5, 1 2 3 4 5, इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये कितने तक जाएगा, 5 तक जाएगा, फिर उसके बाद घट जाएगा 4 3 2 1। अब अगला पैटर्न है कितना, 1 2 3 4 5, यही वाला हमने लिख दिया। अब इसका पैटर्न का आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं है, 1 2 3 4 5 4 3 गायब है इसमें, 1 2 3 ये लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्लियर आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एकदम पीआरटी लेवल का है, प्राइमरी में आपके दिखेगा, जूनियर वाले में पेपर 2 में नहीं दिखेगा आपका। चलें अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित की प्रकृति, यानी कि गणित का, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है ना। कुछ विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इस तरह का अपना एक नेचर होता है ना। जैसे विज्ञान बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है, रुचिपूर्ण होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, जिससे बच्चे को भी सुनने में मज़ा आता है कि भाई अच्छा पक्षी उड़ भी सकते हैं क्या, अच्छा ये चिड़िया उड़ने के साथ साथ तैर भी सकती है क्या। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला सा टॉपिक होता है। तो इसी प्रकार से गणित भी आपसे पूछा गया है कि गणित का नेचर कैसा होता है। सजावटी होता है, तार्किक